हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एग्जाम में। दोस्तों, आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे और अच्छे से पूजा मना रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे पता है कि बेरोज़गारी में कोई भी फेस्टिवल अच्छा नहीं लगता है, और इसके लिए कहीं न कहीं झारखंड के हमारे जो अभी प्रेजेंट के गवर्नमेंट हैं, ये बहुत हद तक उत्तरदायी है। ये लाख झूठी वादे करें और झूठी बातें कहें कि हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन सही बात यह है कि ये झारखंड के जेन्युइन स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। ये बात साफ है, क्योंकि इन्होंने 5 लाख रोजगार का वादा किया था, और अगर रोजगार ना दे पाएँ तो 5,000 रुपये पर मंथ का जो है, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता का भी वादा किया था। लेकिन अंत में ऐसा हुआ कि एक कह सकते हैं वोट के लिए सिर्फ महिलाओं को 1,000 रुपया, और उनसे क्या होने वाला है। लोगों को रोज़गार चाहिए, 1,000 रुपये में उनका परिवार नहीं चलेगा। और दोस्तों, देखते ही देखते आनन फानन में इनके द्वारा झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, जो कि बहुत ही अच्छे एक पोस्ट था, जिस पे सभी स्टूडेंट को एक उम्मीद थी कि इस पोस्ट में झारखंड के लोगों का जॉब होगा। लेकिन दोस्तों, अंत में क्या हुआ आप सभी को पता है। इतनी सारी बातें कहने के बाद भी, इंटरनेट बंद करने के बाद भी, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इसमें कितनी गड़बड़ियाँ हुई। और जिस दिन रिज़ल्ट आएगा, सारे झारखंडियों के पैरों तले इसका जमी जो है मिट्टी खिसकने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, इसमें किस लेवल की गड़बड़ी हुई है। क्योंकि आज से 3 रोज़ पहले मुख्यमंत्री साहब से उन्हीं के पार्टी के लोग, यानी जेएमएम के कार्यकर्ता, स्टूडेंट बनकर गए और जाकर उनसे जेएसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट जारी करने की जो है रिक्वेस्ट की। उनको गुलदस्ता दिए और कहा कि इसका रिज़ल्ट पब्लिश किया जाए। ये कितनी बड़ी जो है झारखंड के साथ छलावा है, आप सबको ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो किस प्रकार से वर्तमान सरकार ने झारखंड के युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने की कोशिश की है। अब दोस्तों, आपको 10 दिन से भी कम समय में आचार संहिता झारखंड में लगेगी और चुनाव होगा। मैं नहीं कहता किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन उन सभी लोगों से बचकर रहिएगा जिनके द्वारा आपके 5 वर्षों को बर्बाद किया गया है। इन बीच में आपका कोरोना का बहाना और लाख तरह का बहाना बनाया गया, और कोई भी एग्ज़ाम हुआ तो उसका जो है रिज़ल्ट किस प्रकार से निकाला गया आप देख सकते हो। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, इसमें बाहरी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। टीजीटी में एक ही रूम से 300-400 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और इसमें भी जमकर बाहरी लोगों का सिलेक्शन हुआ। और इसी प्रकार से सीजीएल में भी आप देखिएगा कि आधे से अधिक लोगों का जो है सेटिंग वाले लोगों का नौकरी होगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि देखते हुए भी आंख में पट्टी बांधकर वर्तमान सरकार बैठी हुई है। और आपको अभी हाल फिलहाल की बात बताता हूँ, जो बीट संख्या के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर एक जॉब निकला था आपका झारखंड में, वो है झारखंड चौकीदार का। गोड्डा जिला का एग्ज़ाम हुआ 8 अक्टूबर को। दोस्तों, इसमें कई सारे एडमिट कार्ड ऐसा पाया गया जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का एडमिट कार्ड था। अब बताइए किस लेवल पर झारखंड में बाहरी लोगों का जो है दस्तक हो रहा है। और इन सभी को जानते हुए प्रशासन और सरकार जो है चुपचाप बैठी हुई है। सारे सपने को बेचने के लिए आप बैठे हुए हैं सरकार बन के? यही आप झारखंडी और 1932 का खतियान की बात करती हैं? इससे बेहतर थी कि पूर्व की सरकार, जिन्होंने 24 जिला को ब्लॉक करके झारखंड में एक अच्छा नीति बनाया था, और कम से कम एक कंप्लेन नंबर भी जारी हुआ था, जिसमें कि कोई भी गड़बड़ी होती तो सरकार को बताया जाता, या फिर गवर्नमेंट को बताया जाता कि इस प्रकार की गड़बड़ी है। आपसे लोग किस प्रकार से कांटेक्ट करेंगे? आपने तो किसी प्रकार का कोई भी चीज़ जो है नहीं रखा है पारदर्शी के लिए। दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है झारखंड के लिए। झारखंड का ये जो 5 वर्ष जो बीता है, मुझे लग रहा है कि किसी भी टाइम पीरियड को आप उठा के देख लीजिए, स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही बेकार समय गया, जिसमें जो 5 साल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इतनी सारी वैकेंसियाँ रहने के बावजूद झारखंड में अच्छी ढंग से कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवाया गया, ना ही उसमें अच्छी तरीके से सिलेक्शन हुआ है। आप देख लीजिए, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब में अंधाधुंध धांधली हुई है, अंधाधुंध कह सकते हैं। और सभी चीज़ों को जानने के बाद भी जो है इसमें सरकार का कोई एक्शन नहीं है। आप देखिए कि कितने सारे सबूत को रखा गया जेएसएससी कार्यालय में, लेकिन सभी को नेग्लिजेंसी करते हुए, बात को इग्नोर करते हुए अभी तो कहा गया कि कोई भी गड़बड़ी नहीं मिला है,
और आप देखिएगा कि 5 से 10 दिन के अंदर में इसका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इतना आनन फानन में कार्य किया गया, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये कितना ही दुर्भाग्य वाली बात है। और साथ ही साथ दोस्तों कई सारे दोस्त जो ऐसे हैं जो हमारे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं ओल्ड एक्साइज और स्पेशल के लेकर और कारा चालक को लेकर। तो दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कारा चालक के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि उन लोगों का जजमेंट जो है उन लोगों के फेवर में आया है, और 2 वीक्स के अंदर जो जजमेंट है उसमें शायद ये कहा गया कि उन लोगों को जॉइनिंग भी हो जाए। लेकिन दोस्तों अभी तक जजमेंट जो है ठीक से अपलोड नहीं हुआ है, और एक्साइज स्पेशल के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ रहा है। तो यही एक न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि कई दिनों से मैं आपको इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हताहत हुआ, क्योंकि कई वर्षों से हम लोगों ने इसके लिए मेहनत किया था। लेकिन क्या किया जाए, ये झारखंड की हकमारी हुई है, क्योंकि झारखंड ये प्योर झारखंडियों के लिए नौकरी था, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, क्योंकि एक तरह से पहले तो जेएसएससी ने अन्याय किया था, और इसको लेकर हम लोगों ने रेड दायर करके जो है न्यायालय तक पहुंचा, और काफ़ी मेहनत संघर्ष करने के बाद बहुत ही निराशा लगी है। लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है, आप सभी को कई सारे यूट्यूबर जो बता चुके हैं। लेकिन अब दोस्तों आप लोगों को मैं और एक मोटिवेशन वाली बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी लाइफ में एंडिंग नहीं होता है। अगर आप ये सोचकर परेशान बिल्कुल ना हुए, मेरा कहना यही है कि भाई इस झारखंड में जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी तब तक आपको झारखंड का जॉब को लेकर जो है ऐसी ही निराशाजनक लगते रहेंगे। मेरा मानना है कि दोस्तों रेलवे में काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है और निकलने वाली हैं। अगर आपका क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट है तो अभी 20 तारीख तक डेट बढ़ा दिया गया है। एनटीपीसी 12th लेवल का और ग्रेजुएट लेवल का लेवल 6 से लेकर लेवल 5 तक का बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है। आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। साथ ही साथ कल जो है रेलवे द्वारा एक कैलेंडर एनुअल कैलेंडर निकाला गया है, जिसमें इन सभी एग्ज़ाम के बाद फिर से जो वैकेंसी निकलेंगे उसका भी डेट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों इससे जो है बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ आ रही है कि अगर आप लोग जो है रेगुलर तैयारी करते हैं तो इस तरह के जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगे, और जो है रेलवे में आपको एक